दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला। जिम्बाब्वे से लौटा शख्स निकला संक्रमित। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था संक्रमित शख्स। दक्षिण अफ्रीका भी यात्रा कर आया था। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 17 मामले, 15 एक्टिव मामले। मुंबई में शुक्रवार को सामने आए 7 नए केस। ओमिक्रॉन केस बढ़ने के बाद मुंबई में आज और कल के लिए धारा 144 लागू की गई। किसी भी रैली या जुलूस को नहीं मिलेगी मंजूरी। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस और इस पर बीएमसी का एक्शन। खरीदेगी 20 लाख एंटीजन टेस्ट किट। सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 और पिंपरी चिंचवाड़ में 4 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले। ओमिक्रॉन संक्रमण पर पुणे से राहत भरी खबर। 5 संक्रमित कोरोना नेगेटिव पाए गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा अब सिर्फ 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा बूस्टर डोज के बारे में तब ही सोचा जाएगा जब पूरी आबादी को दोनों डोजेज लग जाएंगी। धारावी के ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स को नहीं लगी है कोरोना की वैक्सीन। शख्स का इलाज जारी। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17 केस। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार का दावा, ज्यादातर केस में हल्के लक्षण। राजस्थान में 9 मामले। आज कोरोना के हालात पर कैबिनेट सचिव की बैठक। नीति आयोग समेत कई विभागों के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। दुनिया में 59 देशों में फैला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। ओमिक्रॉन के 2936 मामले दर्ज किए गए। विदेशों से आ रहे लोगों की टेस्टिंग और निगरानी पर जोर। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को निर्देश जारी किए। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी। 4 सैंपलिंग बूथ और रजिस्ट्रेशन काउंटर चालू किए गए। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग का उच्च शिक्षा मंत्रालय को निर्देश। वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मिले एंट्री। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर अलर्ट। हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों की हो रही है जांच। एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर के लिए कई काउंटर्स लगाए गए। लोगों के इंतजार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलग अलग इंतजाम किए गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर के इंतजाम। रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों पर खास नजर। देश में कोरोना के करीब 8000 नए मामले। एक दिन में 393 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले हफ्ते 0.73% रहा कोविड का पॉजिटिविटी रेट। केरल और महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा मामले। देश में 3 राज्यों के 8 जिलों में 10% के ऊपर रहा कोविड पॉजिटिविटी रेट। कोविड के फेक वैक्सीनेशन पर सरकार सख्त हुई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बूस्टर डोज पर लोकसभा में सरकार का जवाब। बूस्टर डोज के लिए रिसर्च की जा रही है। देश में 18 से ऊपर के 86.2% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 53.5% लोगों को लगी दोनों डोज। फाइजर की बूस्टर डोज के बाद मरने की संभावना 90% कम हुई। रिसर्च में खुलासा। बच्चों के वैक्सीनेशन पर एनटीएजीआई ने नहीं आई कोई सिफारिश। नीति आयोग के सचिव का बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वैक्सीनेशन अभियान तेज हुआ। 100% योग्य लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दूसरी डोज से 96% लोग वैक्सीनेटेड। केरल में करीब 4000 कोरोना के केस दर्ज किए गए। एक दिन में 340 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 688 नए मामले। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 695 नए मामले। 24 घंटे में 12 संक्रमितों की मौत। नागपुर में 15 दिसंबर तक नहीं खुलेंगे 7वीं तक के स्कूल। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए प्रशासन का फैसला। ओडिशा में कोरोना के 286 नए मामले। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 142 नए मामले। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया। ब्रिटेन से गोवा आए 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। 13 दिसंबर से खुलेगा उत्तराखंड का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को उभरने के लिए शुरू की स्पेशल ड्राइव। देश भर से सैलानियों को अट्रैक्ट करने की पहल। दिसंबर के पहले हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत में 400% बढ़ा कोरोना का संक्रमण। पेरू में सार्वजनिक जगहों के लिए अनिवार्य किया गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिखानी होगी अपनी कंप्लीट रिपोर्ट। क्रिसमस सीजन में जुड़ने वाली भीड़ को देखते हुए फैसला। कोविड की वजह से लगी हेल्थ इमरजेंसी। ब्राजील में विदेशी पर्यटकों के लिए नई कोविड गाइडलाइंस। जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें 5 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद कराना होगा कोविड टेस्ट। कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला। इजराइल में विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बैन। 10 दिन और बढ़ा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखकर फैसला। लगातार तीसरे दिन साउथ कोरिया में 7000 से ज्यादा कोरोना के मामले मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।